पारामेंशियम बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फ्यूजन। Potential difference between the terminals of the electric heater is 60 volt। देखिए इसका 60 वोल्ट है। एक हीटर है जिसमें उसका पोटेंशियल अप्लाई कर दिए हैं 60 वोल्ट का। 60 वोल्ट 60 वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं, तो करंट है इसमें 4 एम्पियर का। 60 वोल्ट अप्लाई किए हैं, 4 एम्पियर का करंट है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ओम लॉ से V बाई आई। तो V 60 है, I 4, V बाई आई, V बाई आई, ये I 4 है, तो हो गया R इक्वल टू 15 ओम। इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। अब कहता है कि रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, हीटर वही है, तो रेजिस्टेंस तो 15 ओम ही रह जाएगा। अब इसमें वोल्टेज कर दिया है 172.5 वोल्ट, वोल्टेज बढ़ा के इतना कर दिया है। तो पूछ रहा है रेजिस्टेंस तो सेम, को हीटर है तो सेम रहेगा, तो आई इक्वल टू लिखेंगे V बाई आर, V बाई आर। तो 170.25 बाई 15, तो 15 एक मरतबे, 2 पर 1 मरतबे 0.5, तो इसका आंसर हो गया 11.5 एम्पियर। इन डायमंड जो है टेट्राहाइड्रल होता है, इसका देखिए स्ट्रक्चर 612, इसमें होता है फर्स्ट S2S2 2P, तो 4 है, तो 4 है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें टेट्राहाइड्रल होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। कार्बन जो है कार्बन कार्बन एंड कार्बन इस प्रकार से बॉन्ड होगा, 4 से कनेक्टेड होगा। देखिए पावर इक्वल टू होता है, कहता है कि SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, इसी को जूल सेकेंड को ही कहते हैं वाट। तो वर्क पावर का यूनिट हो गया वाट। ये देखिए सब इनर्ट गैस है, ये सब जो है तीनों इनर्ट गैस है। क्लोरीन इनर्ट गैस है, थी इनर्ट गैस। क्लोरीन है जो हाइड्रोजन है, ग्रुप ये ग्रुप 70 का है इवेंट, ये है जो 18 का, तीनों है ग्रुप 18 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 70 का एलिमेंट है। तो ये हो गया जो इनर्ट गैस नहीं है, कौन निष्क्रिय गैस नहीं है, तो क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है, ग्रुप 70 का एलिमेंट है। The substance whose odor change in stick and basic medium is called olfactory indicator। अगर जिसका म्यूचुअल इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर है, एस्टिक बेस है जो इंडिकेटर, लिटमस है जो एस्टिक बेस इंडिकेटर है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, पास्कल क्या दिया था, प्रेशर का ला दिया था, प्रेशर ला दिया था, प्रेशर का ला, प्रेशर ला दिया था। टेस्ला है जो मैग्नेटिक फील्ड का दिया था, मैग्नेटिक फील्ड का। न्यूटन तो दिया था, लॉ ऑफ मोशन दिया था, लॉ ऑफ मोशन। ओम दिया था ही हमारे पास V प्रोपोर्शनल टू आई, ही दिया था ओम। तो भी पूछ रहा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो V प्रोपोर्शनल टू आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा
पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, ये ओम साहब ने बताए थे, V प्रोपोर्शनल टू I। तो यही पूछा गया कि पोटेंशियल और करंट में कौन रिलेशन दिए, तो ओम दिए हैं। न्यूटन लॉ तो मोशन दिए हैं, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का दिए हैं, पास्कल प्रेशर का दिए हैं। देयर आर 10 प्रोटॉन। देखिए मास नंबर बराबर होता है, मास नंबर इक्वल टू होता है, मास नंबर इक्वल टू होता है एटॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या दे दिया है 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 70, तो 27 हो गया, तो ये 27 होगा, 27। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड जो होता है बराबर इन गैस, गैस में होता है गामा RT/m। गामा ऑक्सीजन का वैल्यू रखिएगा तो गामा ऑक्सीजन का हो जाता है 7/5, R का वैल्यू 8.3, T का 300 एंड M का 32। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 318 मीटर पर सेकेंड। एंड वाटर का, लिक्विड का होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड, लिक्विड में होता है बुल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1498 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों कथन है जो सही है, बोथ आर करेक्ट। बीच वन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द पोजिशन। देखिए पोजिशन और टाइम में, पोजिशन में एस पोजिशन हुआ, आई टाइम हुआ, तो पोजिशन टाइम में जो रिलेशन ही दे रहा है, ये दे रहा है पोजिशन टाइम देगा, पोजिशन टाइम। ई जो दे देगा वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम का। आई देगा पोजीशन वेलोसिटी का, पोजीशन वेलोसिटी का। आई इक्वेशन रॉन्ग है, गलत है, रॉन्ग है, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होता है, रॉन्ग इक्वेशन, इक्वेशन ही रॉन्ग है। पोजीशन वेलोसिटी का ही देगा, पोजीशन टाइम का ही देगा। In which of following phenomena can many plants grow from the one parent to the disease-free condition? रोग मुक्त परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस परिघटना में मूल पौधे में कई पौधा का उगाया जा सकता है? इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, इसको हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। ट्रांसमिशन टेक पहले थ्रू द स्टेमा में ही होता है। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 80, नंबर ऑफ, तो मोल इक्वल टू होता है, मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई
मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट, मास देखिए दिया हुआ है 81 ग्राम, आई दिया हुआ है 27, तो हो गया 3 मोल। डी ऑप्शन करेक्ट हो। हाइड्रोजन कंटेन, देखिए हाइड्रोजन में कौन होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है, 17 का। इसमें होता है फ्लोरीन, ये दोनों गैस है। ब्रोमीन ये लिक्विड है। आयोडीन एंड एडियम होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड। तो इसमें क्या होगा, 2 गैस 1 लिक्विड एंड 2 सॉलिड। लिखने किस यूनिट को, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट समान होता है, दोनों का यूनिट होता है मीटर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और प्रेशर का होता है, एंड प्रेशर का पास्कल होता है। दोनों का अलग यूनिट हो गया पास्कल। वर्क एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है, स्पीड दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो पूछ रहा है किसका अलग है, तो अलग होगा बी का। फोर्स का तो न्यूटन हो गया, प्रेशर का पास्कल हो गया, पास्कल। Which of the following tissue compound mainly dead cell, एक्जियम जो होता है डेड सेल से बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, जेलम जो बना होता है मृत कोशिकाओं से बना होता है, जो लकड़ी में पाया जाता है, वुड में। Which of the following tissue is a composed of mainly dead cells? अभी बताए न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का होता है, न्यूटन फोर्स का। रेजिस्टेंस का ओम होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है। प्रेशर का पास्कल होता है, प्रेशर का होता है। डाइंग भी फोर्स का होता है, ई सीजीएस में होता है, आई एसआई में होता है फोर्स, एसआई में होता है फोर्स, न्यूटन जो होता है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में प्रेशर का कौन यूनिट है, तो पास्कल हुआ। Select the optional be related to the third word on the same basis as the second word related to the first word. देखिए E है जो फील्ड है, इसका यूनिट है, आई फिजिकल क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड जो है फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट सीजीएस यूनिट जो होता है रोस्टेड होता है, रोस्टेड। अब पावर है, फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है पावर का वाट। तो रिलेशन किससे होगा, फिजिकल क्वांटिटी में उसका यूनिट से, तो क्या हो गया यहाँ वाट हो गया। एक कार व्हाइल मूविंग फेसिंग द विंडो फ्रॉम, देखिए अगर कार इधर जा रहा है, तो बाइंड इधर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स तो लगाएगा कार पर इधर, और वेलोसिटी इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया 180। तो वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस 180 का हो गया, कॉस 180 के बाद माइनस होता है, तो माइनस एफ डी हो गया, तो अपोजिट में जा रहा है, इसका मतलब निगेटिव हो गया। कार का मोशन इस डायरेक्शन में है, मोशन का ऑफ कार, बाइंड इधर जा रहा है, बाइंड अपोजिट में जा रहा है, तो एंगल हो गया 180, इसलिए निगेटिव हो गया बाइंड।
मीटर पर सेकेंड के समान वेग से चलती हुई वस्तु का गति ऊर्जा 120 जूल है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 जूल। फाइंड द मास ऑफ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 120, हाफ भी दिया है 416, एम बराबर हो गया 120/8 इक्वल टू 15 kg, 15 kg हो गया। एक घोल में 320, देखिए यहाँ एक घोल में 320 ग्राम जल है, 20 ग्राम साधारण नमक है। तो द्रव्यमान के संदर्भ में घोल के द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता का मानक कीजिए। सॉल्यूशन कंटेन 32 ग्राम ऑफ कार्बन सॉल्ट in T320 gram of water. Calculate the concentration in term of mass by mass percentage of the solution. तो देखिए सॉल्यूट दे दिया है, सॉल्यूट 32 ग्राम, सॉल्वेंट दे दिया है 320 ग्राम। तो सॉल्यूशन बराबर होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर हो गया 32 प्लस 352। तो परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, गुने 100। तो ये हो गया 32/352 गुने 100। चार से काट दिए तो ऊपर हो गया 800 और नीचे 4 से काट दिए तो 8 मरतबे, ऊपर हो गया 100/11 हो गया 9.09%। The system transport the fluid from one place to another place. इसको हम कहते हैं वर्नाकुलर। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, मान लिया ये है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं ग्लास है, तो ग्लास से इसमें जाएगा तो इसका रेयर मीडियम एयर में गया तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज। डेंसर से रेयर में जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। लिखिए कौन किसे कहते हैं तत्वों का गुण उसके परमाणु क्रमांक का फंक्शन होता है, इसको कहते हैं मॉडर्न प्रेडिक्टिव में यही लागू होता है। गति का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ मोशन इज मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम धातु में केवल द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस से ही निकल सकता है एल्युमिनियम धातु।